थोड़ा सा वॉल्यूम प्रॉब्लम हो गया। हेलो हेलो हेलो, चलो डन हो गया। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज इस पर डिस्कस कर लिया था, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह याद कर लिया ना। फॉर्मूला याद होगा तो पूरा बनता चल जाएगा। आज पूरा प्रैक्टिस है और इसी आज हो जाएगा। आज लास्ट क्लास इस वीक का ना तुम्हारा, तो कल टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइमिंग कल मॉर्निंग में आ जाएगा। किसमें? ऐप पे। ठीक है, ऐप को देखते रहा करो दिन भर में ना, जैसे व्हाट्सएप चेक करते हो ना वैसे ऐप को देखा करो। अभी जो क्या चीज पढ़ा हफ्ते भर में, और तो उसी का टेस्ट होगा। और डेफिनेशन किस लेवल का क्वेश्चन आता है आज समझ में आ जाए किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता चला जाता हूं ताकि आपको फील आ जाए। डी बाई डी एक्स दिख रहा है ना ये? फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 x क्यूब प्लस 10। यहां तक क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बनवाऊंगा भी, तो कुछ प्रैक्टिस पहले करा देता हूं फिर बनवाता हूं। ठीक है, तो जब इसको करोगे ना तो याद रखना कि ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल होगा। ठीक है, हमको विथ रिस्पेक्ट किसके करना है? dy बाई डी एक्स। तो हमको क्या करेंगे? d बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक, y फिर अगेन d बाई डी एक्स x टू द पावर 5 क्यूब प्लस 10। यहां तक क्लियर होगा? डाउट है कहीं पे? डाउट है कहीं पे? देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। यहां तक क्लियर है? चलो देखो, अब क्या करते हैं, ये y हमेशा इसके पास आता है, तो इट इज अ dy बाई डी एक्स सेपरेशन d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 प्लस d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर, सॉरी सिर्फ 10। ठीक है, मैं पूछूंगा आप लोगों से वैल्यूज, तो वैल्यूज आप बताओगे। ठीक है, से यस, dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा जल्दी से। x टू द पावर 4, कोई दिक्कत? इसका बताओ 3 2, इसका बताओ। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर हो। डाउट है कहीं पे? पीछे चलो बैठो। अब सेकंड क्वेश्चन ना, y इज इक्वल टू x प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा? d बाई डी एक्स बोथ साइड लगा दूंगा, d बाई डी एक्स। तो यहां पे क्या होगा? x प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। कोई दिक्कत? तो ये होगा d बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन समझते चले जाए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। रूट एक्स d बाई डी एक्स, ये रूट एक्स है ना, हाफ होता है ऊपर जाके माइनस हाफ होगा। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है दोस्त? पीछे डाउट हो गया? अरे सिंगल क्यों, सेपरेट क्यों? बस ये सेपरेट, x का जो रूट होगा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस हाफ। चलो यहां पे ध्यान दो, बात नहीं करना, पलटना बिल्कुल भी नहीं है। x का करते हैं तो कितना आता है? 1। x का करेंगे तो क्या आएगा? 1। चल भाई तुम बताओ, चश्मा, रूट x का कितना होता है? बहुत बढ़िया, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, मैंने बताया था। जब इसका करोगे तो क्या होगा? -1 बाई 2 फ्रंट पे आएगा, -1 बाई 2 में फिर -1 होगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं है तो डल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2 इट बिकम्स -3 बाई 2। दोस्त कहीं डाउट है क्या तेरे को? क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? हमने 2 क्वेश्चंस बना लिए। थर्ड क्वेश्चन ये आप बना ही लोगे? बना नहीं पाओगे? बना लेंगे ना? जल्दी बना के बताओ क्या आंसर। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू 5 x टू द पावर 4 प्लस 3 x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 6x। जल्दी, गेटिंग फास्ट। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? dy बाई डी एक्स, y d बाई डी एक्स 5x टू द पावर 4। चलो रुक जाओ, जिससे पूछूंगा वो बताना। इससे क्या होगा? मुझे भी समझ में आ जाएगा, पढ़े हो नहीं पढ़े हो आपको भी समझ में आ जाएगा। 6x एक एक टर्म का एक एक जन बताएंगे। तुम खड़ी हो जाओ, लड़की जल्दी खड़ी हो। dy बाई डी एक्स, बीच में जो बैठी है वो। चलो बताओ
क्या होगा इसका, बाकी लोग बताओ क्या होगा फर्स्ट वाले का। इसका करते हैं तो 5 कांस्टेंट है बाहर, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x टू द पावर 3। अब इसमें 3 बाहर, अब क्या होगा बताओ, 3/2 बाहर, 3/2 में -1। अब यहां पे 6 बाहर, तो d/dx x का वैल्यू 1। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो क्या हो गया dy/dx, 4 5 जा 20x3, 3 3 जा 9 by 2, it becomes 2 1 जा 2, 3 minus 2 1/2, 6 1 जा 6, खत्म। कोई दिक्कत? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कभी आएगा टेस्ट में, ठीक है क्या? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो आज प्रैक्टिस टेस्ट है, तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसके इक्वल में y ले लो, नहीं भी लोगे तो चलेगा, या d/dx से डायरेक्ट कर दे रहा हूं। क्या चल रहा है 3x² + 7 + 6x + 3। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो केस है, इस पूरे को एक टर्म ले लो, इसको सेकंड टर्म ले लो, ठीक। या सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है तो मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाओ, उसका करना। बात समझ में आ गया? तो अभी रुको, लिखो मत, पूरा करना, आराम से करना, मैं आपको टाइम दूंगा। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा 18x3, फिर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3 3 जा 9x², फिर क्या हो जाएगा 42x, फिर क्या हो जाएगा 21। नहीं समझ में आया? अब ये अंदर जाएगा, d/dx 18 कांस्टेंट है, x टू द पावर 3, समझ में आया? 9 कांस्टेंट है, d/dx x², 42 कांस्टेंट है, d/dx x, और d/dx 21। क्या कॉन्फिडेंस है अपने अंदर? 18। ये क्या हो जाएगा 3x² + 9, ये कितना हो जाएगा 2x + 42, इसका क्या होगा 1, इसका 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा इसमें 18 3 जा, बताओ 54 याद रखा करो, x², फिर क्या होगा 9 2 जा 18x, 42 1 जा 42। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? लेकिन सेकंड वाले केस को अच्छे से गौर से देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या, x² + 1 / x - 2, ठीक है, समझ में आया? मैं बोला ना जितने क्वेश्चंस मैं करा दूंगा ये इनफ है आपके लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपको कोई वही नहीं कर सकता। अभी क्लास स्कूल में चालू हो गया सारी चीजें, सिलेबस क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में? अबे फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बोलना फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं करके, ठीक है। तेरा तो स्कूल नहीं जा रहा है? अच्छा, मंडे से स्टार्ट होगा ना, 23 से। चलो d/dx, शकुंतला 12th का आया था, एक बंदा चालू हो गया बोल रहा, 12th का हुआ होगा। चलो d/dx, यार क्या आइडिया है क्या कुछ इस क्वेश्चन के लिए? x² + 1 x - 2। पहले सबसे पहले क्या करना, सेपरेट कर लेना। तो यहां पे क्या होगा, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करके कर दिए। इसको मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट रूल था उसको भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल कर दिए। लेकिन इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको डिवाइडिंग रूल लगाना ही है। तो भाई तू बता, डिवाइडिंग रूल में पहले क्या करूंगा मैं जब इसको सॉल्व करूंगा? x - 2 कहां जाएगा, नॉमिनेटर में। d/dx किसका होगा, x² + 1। नहीं समझ में आया? आगे क्या है? अरे क्या किया, मैं बोल रहा हूं इसको डिफरेंशिएट कर, तो नॉमिनेटर कहां जाता है, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में जाता है, तो उसका डिफरेंशिएट होता है, उसका आगे क्या होता है वो बताएगा। आगे का स्टेप बता। माइनस, क्या कर रहा है तू, भूल गया क्या? भूल गया क्या? फिर कैसे पढ़ता नहीं है? पढ़ा कर भाई, इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। अभी तू ये सब में खेल लिया ना, तो जीवन भर इंजॉय करेगा तू। बैठ जा।
पढ़ा करो डेली ना। x माइनस टू, भाई इसका डिफरेंशिएट करेगा अंदर जाके तो ये होगा 2x, 2 फ्रंट पे आएगा, 2 माइनस 1, समझ में आता है इतना। अब 1 का करेंगे तो क्या होगा 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का करेंगे 1, 2 का करेंगे 0। नहीं आया समझ में, पक्का? ठीक है, टेस्ट में बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि अभी स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे, उसके बाद आपको प्राइजेस मिलेंगे बहुत सारे। तो ये 1 से मल्टीप्लाइड होगा उतना ही बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, x माइनस टू का होल स्क्वायर। यहां तक मत छोड़ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे x माइनस टू का होल स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहां पे क्या बचा x माइनस टू। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, x कॉमन ले लोगे बस खत्म। नहीं समझ में आया तेरे को? कहां डाउट है पूछ ले भाई, कहां डाउट है पूछ ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो वाला रूट। चल दोस्त, रूट क्या चल रहा है बताओ, क्वेश्चन क्या था, रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, तो d बाई डी एक्स रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। तो इसको बनाऊंगा कैसे यार बता, हम रूट x पढ़े, रूट के अंदर x पढ़े, 4x स्क्वायर माइनस 7 नहीं पढ़े, तो इट इज अ स्पेशल टर्म टाइप ऑफ क्वेश्चन। किस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, याद है स्पेशल टर्म वाला? नहीं याद है दोस्त? हाँ अरे तू तो जानता है सब कुछ, देख मैं तेरे को बता देता हूं। डी बाय डी एक्स रूट एक्स अगर होता है ना, यहाँ एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक्स के जगह पे क्या चल रहा, पूरा टर्म आ गया। हाँ सुपर, समझ में आया, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, स्पेशल टर्म डी बाय डी एक्स। तो रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, लेट अस कंसीडर t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7, तो d बाय डी एक्स यहां पे होगा रूट टी, हो गया रूट टी। अब रूट टी हो गया, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैं dt का मल्टीप्लाई dt का डिवाइड, कोई दिक्कत? अब इंटरचेंज होगा d बाई डी टी, इधर आ गया यहाँ पे रूट टी, फिर dt के नीचे आ गया dx, कोई दिक्कत नहीं। d बाई डी टी रूट टी का, तुम बताओ चश्मा, रूट टी का क्या होगा? पढ़ता नहीं है तू? अबे कैसा करता है, 1/2 रूट टी में रटवाया था उस दिन दोस्त, तू पढ़ता नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं पढ़ता है? पढ़ना है इसको ना। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और टी, ठीक है। टी का वैल्यू कितना था इनिशियल, 4x स्क्वायर माइनस 7, डी बाय डी एक्स 4x स्क्वायर माइनस 7। नहीं समझ में आया क्या? आसान क्वेश्चन है यार। 1/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 फ्रंट पे आएगा 8 और -1 हो जाएगा, ये होगा 0। नहीं समझ में आता है क्या दोस्त? भाई नहीं आया, पक्का डन 100%? पूछ ले अगर नहीं आया तो, ठीक है। तो अब 0 बचा, तो यहाँ पे क्या होगा 8x और यहाँ पे 2। भाई हम लोगों का डिसीजन को गलत मत करना कि यहाँ पे कोचिंग खोल के हम लोग गलती कर दी, ठीक है। तुम लोग को पढ़ के आना पड़ेगा, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तीनों क्वेश्चन हमने बना लिया, तो इस 3 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिस टाइप का मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इतना कर लोगे ना तो ब्रह्मांड में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारा 11th तो एकदम टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा? अभी तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ अपन न्यूमेरिकल पे बात कर, ठीक। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको क्या लेके हैं, डी बाय डी एक्स। चलो भाई मैं आप लोगों से पूछता हूं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। चल तुम बताओ इसको कैसे बनाऊंगा मैं, जल्दी बोलो, जोर से बोलना। इस पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा होता है क्या? देखो ये ऐसा जवाब ना प्लीज मत देना, क्योंकि आप लोग सीबीएसई से हो, सीजी हो ना, कॉस रेड नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखो ये ऐसा बोल रही है cos ax स्क्वायर, बिल्कुल सही बोल रही है। ये पहले इससे मल्टीप्लाइड होगा
कॉस ए एक्स स्क्वायर, फिर कॉस के साथ क्या होगा बी। कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ या ना? अरे जोर से तो बोल बेटा। ऐसा नहीं होता है यार कभी, वो एंगल है, एंगल सेपरेशन नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा है क्या? ए प्लस बी, ये ए है ये प्लस बी है, उसका कितना बड़ा फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग खत्म कर दिए हैं क्या? नहीं किए है ना? करेंगे भी, कर भी लिए थे उस दिन जब 11-12 साथ में था, उस समय कर भी दिए थे अपन, तो उस समय पढ़े होंगे। ये ए है ये बी है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला बनता है। ऐसे सेपरेट नहीं होता कभी भी, मत कर देना ऐसा, ठीक है? तरीका गलत है। तो एग्जैक्ट तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान समझो यार। कॉस ना, मैं जो फार्मूला पढ़ा हूं वो फार्मूला कैसा है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता, उस एक्स के जगह पे ये पूरा टर्म, समझ में आया? तो इट इज अ स्पेशल टर्म टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो अब इसका वैल्यूज लाके रखोगे तो डी बाई डी एक्स कॉस टी, dt का मल्टीप्लाई dt का डिवाइड। भाई बाउंस तो नहीं हो रहा है ना तेरे को? समझ में आ रहा है ना? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा तेरे, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स मैन, प्रैक्टिस मेक्स डी बाई डी टी, या फिर dt के नीचे dx। यार कॉस टी का डिफरेंशिएशन बता। सुपर, माइनस साइन टी होता, पागल तू माइनस को छोड़ दिया था यार, हल्के में ले रहा माइनस को। फिर टी का वैल्यू क्या था बता, टी का वैल्यू क्या था जल्दी बोल। मेरे पे मत जा, मैं तो वाट लगा दूंगा। नहीं माइनस, बेचारा बहुत इनोसेंट है, बता पूरा डरा हुआ था जब मैं बोला टी इधर दिखाया, वो अच्छा वो इधर नहीं दिखाया, बोलता बेसिक है ना, वो कुछ भी बोल देता। मेरे पे मत जा, मैं तो फंसाने वाला काम करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। आपके पास वीडियो अवेलेबल रहता है यार, जब चाहे तब उसको देखा करो, रिवीजन किया करो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा दोस्त, ए बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो क्या हो जाएगा 2ax। बी कांस्टेंट इसलिए उसका वैल्यू 0। तो उस पूरे को ना, ये जो पूरा वैल्यू है ना, इसको सामने लिखेंगे तो इट बिकम्स 2ax साइन ax स्क्वायर प्लस बी। कोई दिक्कत? देख लो भैया, कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो, अगर किसी भी जगह पे डाउट हो। है डाउट? पक्का डन हो जाएगा, पक्का ना? अब सेकेंड है क्वेश्चन 10 क्यूब। चल भाई शकुंतला तू बता, 10 क्यूब एक्स डी बाई डी एक्स वही बोलेगा, बाकी किसी के मुंह से आवाज नहीं आएगा। बोल कैसे बनाऊंगा मैं? हाँ हाँ हाँ, इस x को x ले लेंगे स्पेशल टर्म, एक्स क्यूब को, x का तो क्यूब ही नहीं है दोस्त, 10 का क्यूब है, तो x का क्यूब नहीं है, तो d बाई डी एक्स, इस क्यूब को मैं ऊपर लूंगा तो अंदर बचेगा 10x, ठीक है? तो इसको हम क्या ले लेंगे t। समझ में आया? नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? ये सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं यार, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करके आते हैं, कैसा करेगा ऐसे? दुकान बंद कर दूंगा फिर मैं यहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल एग्जैक्टली बताओ, सच बताओ ना, तो ये जो टाइम है सब हम लोग बस दे रहे हैं, इन्वेस्ट ही कर रहे हैं भाई, कुछ भी आउटपुट नहीं है हम लोग, ठीक है? आप लोगों का टाइम अभी चेंज हो सकता है ना? पूछो क्यों? क्योंकि टाइम थोड़ा चेंज होगा फिजिक्स का, अभी चलने दो, फिर dt का मल्टीप्लाई dt का डिवाइड। अब ये क्या होगा, इंटरचेंज, d बाई डी टी क्यूब, dt के नीचे क्या आ गया dx। जब इसका करूंगा तो क्या होगा 3t स्क्वायर, जो पावर है वो फ्रंट पे आएगा, पावर में -1 होगा, फिर d बाई डी एक्स, t सेपरेट हो गया, t क्या होगा सेपरेट। क्या t का वैल्यू कंफर्म्ड है अपने पास 3, देखो 10x का स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स 10x। ध्यान से समझना, ये जो स्क्वायर है सिर्फ 10 के पास आता है, x के पास नहीं जाता, तो 10 स्क्वायर x, d बाई डी एक्स 10x का वैल्यू बता दोस्त,
sec x। बहुत बढ़िया, ये जो बोलेगा उसका अपोजिट लेना, ठीक है, पढ़ा कर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे बिल्डअप होगा ना। थर्ड केस, साइन एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स बनेगा। चलो ये बताओ कौन बना सकता है साइन एक्स? चल भाई श्रद्धा से खड़े हो जा, कैसे करेगा इसको तू डिफरेंशिएशन? हाँ बोल। हाँ डिवीजन वाला फॉर्मूला चल लगा ले। एक से अधिक टर्म होता है ना तो हमेशा ब्रैकेट मेंटेन करना। तो डी बाई डी एक्स, यहां पे क्या चल रहा है साइन एक्स, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? चलो कॉस एक्स, चल बोल बड़े, ये बाहर आएगा, बोलना भाई नॉमिनेटर में जाएगा, कैसा कर रहा है? वन प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन किसका होगा? साइन एक्स का, बहुत बढ़िया। फिर क्या लगाएंगे? माइनस, फिर कौन बाहर आएगा? साइन एक्स। डी बाई डी एक्स क्या होगा? वन प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया। चल इसको कुछ करूंगा क्या? सामने डी बाई डी एक्स नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू बता, सुपर कॉस एक्स। फिर यहां पे क्या बचा? साइन एक्स। अब इसका करेगा तो क्या होगा? अभी श्राप देता तेरे को मैं। कॉस एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स का क्या होगा? तो इसीलिए माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना आप। वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा? कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिखा नहीं दिखा? दिस माइनस बिकम्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं दिखा क्या? ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस साइन एक्स। और नीचे क्या चल रहा है? वन प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, यहां पे क्या चल रहा है? कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचपन में पढ़े, इसका वैल्यू वन होता है, नहीं पढ़े हैं क्या यार? नीचे जो चीज चल रहा है ऊपर भी वही है, लेकिन एक बार कट गया तो नीचे क्या बचा? दिक्कत है? अरे कैसा कर रहा है? हो गया, समझ में आ गया? अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बताता हूं, एग्जैक्ट इस टाइप पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। सीजी में तो नहीं देगा, लेकिन अगर आप अपने आप को बूस्ट करना चाहते हो तो कर लेना, आता है सीजी में दे सकता है, सीजी में भी अच्छे स्कूल्स में दे देगा। तेरा तो खानदानी क्वेश्चन है भाई, ठीक है? और हम सीबीएसई को मैं मोस्टली फोकस करके पढ़ा रहे हैं। क्या स्टेट बोर्ड को फोकस करेंगे, सेंट्रल को फोकस करें? स्टेट को क्यों नहीं करें? स्टेट अगर करोगे ना तो कुछ भी सीख नहीं पाओ, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है ना वो किसी लायक नहीं, नालायक बोर्ड है, ठीक है? तो इसलिए हम सेंटर को फोकस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस, इसी टाइप का क्वेश्चन तेरे क्वार्टरली में आने वाला, ठीक? तो अच्छे से प्रिसाइजली समझ ले किस टाइप में बनता है, ठीक? कुछ चीजें ऐसा होगा जो आप पहले पढ़े नहीं होंगे, जो डायरेक्ट आ जाता है। 11th का जो सिलेबस है ना, वो आप कभी होटल गए हो? आप होटल वगैरह गए आप? समय बड़ा कम है। होटल गए, होटल में हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या देता है? मेन्यू देता है ना मेन्यू। तो मेन्यू में हर चीज लिखे रहता है, कि हर चीज चक चक के दिखाता है क्या? आप इमेजिनेशन में लाते हो कि ऐसा ऐसा। तो 11th का जो फिजिक्स है, स्टार्टिंग का जो 2 चैप्टर है ना, वो पूरी फिजिक्स का मेन्यू है। वो आपको हर चीज आपको थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप पहले नहीं पढ़े, लेकिन उसको जानना पड़ेगा, जो आगे चल के डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है मेरी बात? तो अभी देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विदाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय ऑन दिस इक्वेशंस। नहीं समझ में आया? नहीं समझ? क्वेश्चन तो पढ़ तो सकते हो ना? अरे हाँ तो बोलो। 4.9 टी स्क्वायर। भैया जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है? और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है, एकदम घुस के पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे ना कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं, उसकी गारंटी है। कब? जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब, ठीक? लेकिन उसका ओवरव्यू अभी पता चलना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट अपन 8th 9th में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना ये एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक? तो इसमें फर्स्ट केस पूछा है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब समझते हो? इनिशियल वेलोसिटी, याद रखो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब वो स्टार्ट करता कोई चीज को, कोई काम को जब आप स्टार्ट करते हो, अभी मान लो कि मैं बाइक स्टार्ट किया हूं, ठीक है ना? बाइक स्टार्ट क्यों? चला ही नहीं, बस स्टार्ट ही किया हूं,
तो उस समय का वेलोसिटी क्या होगा, कुछ तो बिल्ड होगा, लेकिन उस समय टाइम मेरा 0 होगा। थोड़े टाइम के बाद मेरी वेलोसिटी को मैं मेजर करता हूं। बात समझ में? इनिशियल वेलोसिटी में हमेशा हम क्या करते हैं, टाइम को 0 लेते हैं। ठीक है, बात समझ में है? हमको क्या निकालने बोला है यहाँ पे, वेलोसिटी। क्या निकालने बोला, वेलोसिटी। आपको पता नहीं इसलिए बता दे रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकता है डेफिनेशन? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो ds बाय क्या होता है, dt। ये s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, t उसका टाइम है। बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तो आज के बाद वेलोसिटी बोलूंगा तो v याद रखना, v इज इक्वल टू ds बाय dt, तुरंत याद आ जाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो अब मैं क्या करूंगा, d बाय dt लिखूंगा, s को मैं बाहर कर दूंगा। कोई दिक्कत? अब वेलोसिटी में v d बाय dt, s का वैल्यू कितना था, s का वैल्यू 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या यहां पे? ये कहां से आया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। प्रूफ करेंगे भी, सीखेंगे। और प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तुमको पता होना चाहिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है, टाइम। ठीक है, और डी क्यों लगा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, और यहां पे बोला एट एनी इंस्टेंट। और मैं पिछली क्लास में बताया था, जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तब आपको बताया था इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। एट एनी इंस्टेंट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आया? तो इसीलिए ये वर्ड यहां पे यूज हुआ। यहां तक क्लियर है? अब आपको करना है क्या पता है, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। भैया 10 बाहर आएगा, t के रेस्पेक्ट में t का और तो क्या आएगा 1, 4.9। ठीक है, इसका करूंगा तो क्या आएगा 2 बाहर आएगा, पावर में 1। क्लियर है मेरी बात? कहीं दिक्कत? नो डाउट। तो ये क्या होगा, 10 1 जा 10, ये क्या होगा 9.8 और साथ में t। क्लियर है यहां तक? ये क्या आ गया, ये वेलोसिटी आया। हमको वेलोसिटी किस पे निकालने बोला, इनिशियल। इनिशियल फॉर्म में t का वैल्यू क्या होता है, 0। एट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में t का वैल्यू क्या होता है, 0। तो जब मैं यहां पे t का वैल्यू 0 रख लूंगा ना, इसको याद रखना, 9.8 t का वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा इसका। नहीं समझ में आया? घूर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हो जाएगा? नहीं होगा? वो डिस्टर्ब कर रहा है क्या? मैं उसको मैं कहीं और ठिकाने लगा देता हूं, उसकी जरूरत है क्लास में ना परफ्यूम की, क्योंकि चलो ठीक है। अब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 टाइम सेकेंड पे कहां पे बोला? अब सेकेंड कंडीशंस क्या बोला है, सेकेंड कंडीशंस क्या पूछा है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या मैं फिर से वेलोसिटी निकालूंगा? नहीं, मैंने क्लिक कर रहा है ना, क्लिक करना चाहिए दोस्त। तो v इज इक्वल टू 10 9.8 t, और t के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, बहुत बढ़िया, 9.8 इंटू 3, या 9.8 मतलब 8 3 क्या होता है, 24 का 4 कैरी 2 27, और 2 कितना होगा 29, 29.4। क्लियर है मेरी बात? जब इससे ऐड कर देंगे तो 39.4 क्या मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, अब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशंस। अब इसके बाद अभी 2 चीज निकाल लिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम किसका निकालने वाले हैं, एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस क्या होता है ध्यान पे रखना, अभी बता दे रहा हूं। एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो वेलोसिटी बाय टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। आगे पढ़ोगे, बहुत डिटेल से पढ़ोगे, इतनी डिटेल्स पढ़ोगे कि याद ही रहेगा। एक्सेलरेशंस को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, dv बाय क्या होगा, dt। क्या होता है ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी बनता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन। क्लियर मेरी बात? अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूं। या d बाय dt, क्या मुझे v का वैल्यू पता है? यस, वी गॉट इट द वैल्यू ऑफ v। क्या था, 10 प्लस 9.8 t। कैसे? ऐसे दिख रहा, दिक्कत है, इजी है कि टफ है? और एक बात याद रखना दोस्त, अगर आप इजी चीजों को पढ़ रहे हो ना, तो आप रॉन्ग वे में, हम ना कंपटीशन में यही बोलते हैं कि अगर आपको कोई आसान चीजें पढ़ा रहा है ना, तो ये समझना है कि वो गलत पढ़ा। चीजें हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ी स्टैंडर्ड, और थोड़ा हर क्लास में ऐसा लगना चाहिए अरे तो बहुत टफ था, तभी आप कुछ नया सीखेंगे, नहीं तो आप नया नहीं सीखेंगे। बात समझ में आ रहा?
तो ये टी डी बाई डी टी मैं क्या कर रहा हूं 10 का करूंगा, फिर डी बाई डी टी 9.8 टी, यार इसका करूंगा तो 0 होगा, पता है ना, और 9.8 बाहर आ जाएगा और टी का होगा 1, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 9.8। लेकिन यहां देखो अपन वेलोसिटी का यूनिट जानते हैं मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम का तो ऑलरेडी सेकंड होता है, तो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इट बिकम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंटली याद रखो इस जो लाइन होता है इसको बोलते हैं पर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश्ड। कोई दिक्कत है देख लो भैया, बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराना है, कोई दिक्कत अच्छे से घूर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पूरा प्रिंट तो आपको आने वाला है, पूरा प्रिंट मिलने वाला है, सारी वीडियोस मिलने वाली, ठीक है। देख लो किसी पे क्या शंका हो तो पूछ लो, डाउट कहीं पे बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम द रेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस। एंगल, ये एंगल दिया है ना, क्या दिया है, एंगल गिवन है। अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 3t³ माइनस टी स्क्वायर बाय। देखो अभी यहाँ पे एक नई चीज आप पढ़ोगे, नया नया वर्ड आएगा, तो आप क्या होगा पता, अभी आपके साथ क्या होने वाला ये मैं बता रहा हूं, हर दिन ऐसा होने वाला आपको, ठीक है। ऐसा पहले नहीं होता था ना, अब ऐसा आपके साथ होगा, हर दिन नए वर्ड्स नई चीजें ऐसे ऐसे आएंगी ना, जिससे आपको लगेगा यार मैं तो बहुत कहां फंस गया हूं, ऐसा लगेगा, ठीक है। और जब लगेगा ना कि आप फंस गए करके, तब समझ जाना है कि आप सही वे में, सही रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पे एक नया चीज आ गया, रेडियन इन सेकंड तो चलेगा, वेर एंगुलर वेलोसिटी, एक नया वर्ड आया। मैं वेलोसिटी जानता था सर, एंगुलर वेलोसिटी नहीं जानता था। एंगुलर वेलोसिटी को इसको बोलते हैं ओमेगा, क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा, इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। डब्ल्यू नहीं है, ये ऐसा बनता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। और एक होता है एक्सेलरेशन, भी पढ़े थे, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा एट द 5 सेकेंड, कितने टाइम पे बोला 5 सेकेंड पे। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक। सबसे पहले मुझे वेलोसिटी नहीं एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा, सिंपल सी बात है। अभी हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या लिखे थे, टाइम पढ़े थे ना। अरे हाँ है ना, अगर इसके सामने एंगुलर वर्ड जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं, एंगुलर, तो डिस्प्लेसमेंट के सामने भी क्या आएगा, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बात समझ में आया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये एंगल है भैया, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगल को मेजर करते हैं, यहां पे बताया है रेडियन में, तो इसका होगा रेडियन, टाइम का होगा सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड यूनिट होता है इसका, इसका एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकेंड, एंगल का यूनिट रेडियन और इसका पर सेकेंड। बात समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। याद रहेगा आज के बाद, हमेशा काम आने वाली चीज है, पूरी फिजिक्स में काम आने वाली चीज है। बात समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक। तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या चश्मा, तो ऐसा से क्यों कर रहा बार बार, अरे पहली बार 11वीं पढ़ रहा है ना। देख भाई हमारे पास पड़ेगा ना, हम लोग यही सोच के यहाँ पे खोले है ना कि थोड़ा डिफरेंट देते हैं, क्योंकि ना ये हमारा जो एरिया है ना बड़ा बदनाम है। और कहाँ बदनाम है, जहां हमारा क्लास ज्यादा अच्छा चलता है, उस जगह पे जब हम बोलते हैं ना कि हम इस जगह से आ रहा हूं करके, तो लोग सर इस जगह से कैसे आ सकते हो आप। तो इससे जो लोगों का ये जो प्रिडिक्शन है ना इस जगह को लेके, उसको चेंज करना। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उधर जाते हैं पढ़ने के लिए, और हमारे पास ही आते हैं और लाखों रुपए फीस देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो उधर जाए, वो इधर आए। क्या ये प्रिडिक्शन सही हो सकता है, होगा, कब होगा, जब तू हर क्वेश्चन को ऐसे मुंह फाड़ के देखेगा। ये तो पहली बार देख रहा, सीख रहा हूं, पहली बार सीख रहा हूं, और हर चीज सीखना है, ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है, ठीक। और देखो यहां पे हो गया, तो ओमेगा डी बाय डी टी। अब मैं क्या करूंगा, थीटा सेपरेट किया, थीटा को सेपरेट कर लिया ना, ओमेगा इज इक्वल टू डी बाय डी टी। थीटा का वैल्यू क्या था 3, आपको कुछ और दिख रहा, मैं कुछ और दिखाता हूं। क्या ऐसा भी दिख सकता है क्या, 3t² बाई 20,
3/20t³ नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे इसको बाहर भी तो लिख सकता है, मल्टीप्लाई होकर वहीं जाएगा। ठीक है, फिर वो एकदम अजीब सा देखने लगा। 1/3t² लिख सकता हूं ना? नहीं लिख सकता हूं तो क्यों एकदम घबरा गया बता? जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3/20 बाहर, तो 3t² क्या होगा? 3t²। नहीं समझ में आया? तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3, इसका करेंगे तो क्या आएगा? 2t। कोई दिक्कत है क्या दोस्त? फिर ओमेगा 3 3 जा 9, 9/20 t², 2/3t। कोई दिक्कत? ये क्या निकला? एंगुलर वेलोसिटी। किस टाइम पे निकाला? 5 सेकेंड। तो अब t के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? 5। t के जगह पे क्या पुट कर लेंगे? 5 एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहां पे क्या चल रहा? ओमेगा 3/20 और यहां पे 5 का पावर स्क्वायर 2/3 और यहां पे अगेन 5 हो गया। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। अरे हाँ तो बोलो। अब इसका क्या होगा? 5 2 जा 10, 10/3। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो? अरे एलसीएम लेना नहीं आता है क्या? निकाल लेना। 7 10 3 जा 205, 200 कितना हो जाएगा? यहां पे अच्छा यहाँ 9 है ना? 9, ये 9 है, ये 9 है। कर लेना 9/20, 9 × 25 करना। ये था ना 9 था यहाँ पे। बाकी सॉल्यूशन कर लोगे ना तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आगे क्या निकालने बोला यार? इससे पहले वाले केस में हमने वेलोसिटी का ही क्या किया था? डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाला था। तो हमारे पास वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? याद रहेगा? नहीं रहेगा? पक्का? कब तक रहेगा? जब बाहर जाते तक, कि हमेशा याद रहेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d⍵/dt। समझ में? अब क्या करूंगा? अल्फा d/dt ओमेगा d/dt। ओमेगा का वैल्यू कंफर्म्ड है यार। क्या कंफर्म्ड है? कुछ बोल रहा है क्या? 9/20 t² माय 2/3। ठीक है, तो यहां पे लाके रखो। क्या? 9/20 t², 2/3 t। इसका लेके जाएंगे तो 9/20 बाहर, इसका क्या होगा? 2t और इसका क्या होगा? 2/3। तो कितना हो जाएगा? 18t/20। अब क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? एट 5 सेकेंड बोला, ठीक है ना? तो अब t के जगह पे क्या पुट करूंगा? आसान था कि बहुत आसान था? आसान था कि बहुत आसान था? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। मुश्किल था? मुश्किल था? नहीं अरे पागल है क्या? 90/20। भाई तू बता भुवन, क्या नाम है तुम्हारा? चल सॉल्व कर लेना। इसका होगा रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड, है ना? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। सब लिंक करेगा, सब एक दूसरे से लिंक करेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देख लो, किसी को कोई शक या शंका हो तो पूछ लो। ये सारा पीडीएफ मिलेगा। मैं साइड हट जा रहा हूं, देख लो अच्छे से। क्या मिलेगा? आज दे दूंगा दोस्त, अभी जाके डाल दूंगा। ठीक है? हाँ, कैमरा होमवर्क दे दूंगा, आज दे दूंगा। तो इसको भी घर पे जाके बिना देखे बना सकता है ना, एक बार वीडियो चालू करके रखना। ठीक है, देख के कैसे बना लेगा? उसी चीज को तो रोकना है, मन को तो मारना है ना दोस्त। जीता कौन जिंदगी में? वही जो मन को मारा। अरे क्लास 12 आ गया क्या? हाँ। शो द पावर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। हमको यहां पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि पावर जो होता है ना, वो फोर्स और वेलोसिटी का इनटू होता है करके। इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको अपन को क्या करना? शो करना। तो चलो देखें क्वेश्चन क्या है। पावर वर्ड सुने हो नाम? पावर इज इक्वल टू, हाउ टू बी डिफाइंड अ पावर?
द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ वर्क डन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट द रेट पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन, यही होता है ना। वर्क डन, रेट का मतलब टाइम ही होता है नीचे, रेट का मतलब टाइम। तो W क्या है यहां पे, W जो है वो वर्क है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, P d/dt, और यहां पे पावर को अलग किया, d/dt, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ले लिया। क्लियर है मेरी बात। फोर्स अगर कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट है, हालांकि डिपेंड करता क्वेश्चन पे, नहीं बोला तो मैं मान लेता हूं कांस्टेंट है, तो डेफरेंशिएशन किसका होगा, ds/dt होगा। थोड़ी देर पहले पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, ये तो पढ़े थे, होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, P इज इक्वल टू F और इसका वैल्यू V। क्या हमने प्रूफ कर लिया, नहीं किया, समझ में आ गया, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। दोस्त समझ में नहीं आया बोल, नहीं आया ना, पक्का आया। चल एक क्वेश्चन और तेरे सामने, समझते हो इसका मतलब। एक बलून है, अ बलून इज बीइंग द फिल्ड बाय द एयर so that it is volume V gradually increased, बुलाते हैं ना, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम विद द रेडियस, विथ रेडियस r इज इक्वल टू 2 यूनिट। क्लियर है, नहीं समझ में आया। बलून कैसा दिखता है, स्पेरिकल दिखता है कि सर्कुलर दिखता है कि सिलेंड्रिकल दिखता है, स्पेरिकली मान के चलते हैं भाई। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, देखो इसी में छुपा हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम विथ रेडियस, मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है, इसके रेस्पेक्ट में। नहीं समझ में आया, यहां बोला ना विथ रेडियस, विथ रेस्पेक्ट रेडियस, पूरा लिख के देगा तो क्या मतलब है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। तो ये वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो dv बाय क्या लिखूंगा, dr, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, आर क्यू का होगा ना, आर का आर के रेस्पेक्ट में, 3 कैंसल, तो dv/dr ये क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 2 यूनिट बोला है, आर का वैल्यू क्या बोला है, 2 यूनिट, तो 4 पाई का वैल्यू 3.14, याद रखो, आर का वैल्यू 2 का स्क्वायर, dv/dr ये कितना हो जाएगा, 4 16 इंटू 3.14, कर लेना, आ जाएगा। समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया सारे क्वेश्चंस। आगे और भी क्वेश्चंस है, थोड़ा स्टैंडर्ड, इसको पहले देख लो आप ना, देख लो अच्छे से। क्लियर हो रहा है कि बाउंस हो रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो यही तो था, क्या बात कर रहा है, यही चल रहा है। लड़का बहक गया, कुछ भी बोलने लगा। देखो इधर इधर, फिर मैं देखूंगा, मैं जहां देखूंगा तो वहीं देखेगा, मैं इधर देख रहा हूं सब इधर, उधर देख रहा हूं उधर, तू इधर देख भाई, तेरा ध्यान बस इधर ही होना चाहिए। हो जाएगा, डन। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। फॉर अ पार्टिकल executing the simple harmonic motion, the displacement equation same वही है, displacement equations दिया, y is equal to this, a omega phi constant, सारे constant बोल दिया है, acceleration of the particle, velocity and accelerations निकालना, 2 बार डिफरेंशिएट करना, करके दिखाऊं, कर लो, देख लो। ये ना हम पढ़ेंगे भी, कब पढ़ेंगे पता है, जब लास्ट चैप्टर वेव, स्ट्रिंग वेव्स पढ़ोगे ना तब समझ में। अभी ये दिया, इसका वेलोसिटी बोला, भाई ये क्या है, यहां पे बोल दिया है ये क्या है, बोला है ना, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट है ना। अब डिस्प्लेसमेंट को किस में चेंज करने बोला, वेलोसिटी, और किस में बोला, एक्सेलरेशन। यार वेलोसिटी में कैसे चेंज करूंगा, वेलोसिटी में कैसे चेंज करूं, डिस्प्लेसमेंट को बोला था ना टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, अभी तो पढ़े थे क्या फर्स्ट केस,
अरे यार कैसे करते हो तुम लोग, डी वाई बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, नहीं पढ़े थे क्या? तो डी बाय डी टी, वाई बाहर, डी बाई डी टी, वाई का वैल्यू कितना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे बोला है भैया ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, फाइव भी कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा, साइन, अब डी बाई डी टी, अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है यार, साइन पढ़ा, साइन एक्स पढ़ा, साइन टी पढ़ा है, ओमेगा टी प्लस फाइव पढ़े हैं क्या? नहीं, ये स्पेशल टर्म, तो स्पेशल टर्म में अब टी तो मान नहीं सकता, पूछो क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी है, तो अभी मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, यू, क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ए बाहर b बाय डी टी साइन u, बैलेंस करने के लिए u का मल्टीप्लाइड u का डिवाइड, नहीं समझ में आया? चलो, तो v इज इक्वल टू ए, फिर इंटरचेंज होगा d बाय डी यू साइन u, फिर डी यू के नीचे dt। भाई पार हो रहा है क्या बोल रहा, तेरा कॉन्फिडेंस देख के लग रहा मेरे को ना, साइन यू का क्या हो रहा है, कॉस यू, डी बाय डी टी यू, यू का वैल्यू क्या बेटे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव क्या बोलते हैं, पाई नहीं बोलते हैं, फाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर मेरी बात? तो v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जब इसका करेंगे ना, ओमेगा कांस्टेंट है, कैसे पता चला कांस्टेंट, क्वेश्चन में बोला ही है कि ओमेगा कांस्टेंट है, तो t का करूंगा तो 1, फाइव भी कांस्टेंट तो उसका वैल्यू 0, तो ये बाहर आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस, तो ज्यादा ही बाहर आ गया, रुक जाओ, ठीक है। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो ओमेगा टी साथ में क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कितने लोगों को वेलोसिटी आ गया एट एनी इंस्टेंट, नहीं समझ में आया? बस डिफरेंशिएशन, कहां देख रहा है, इधर देखना, उधर कहां देख रहा, कौनटे पे सोच रहा होगा आज क्यों आया मैं ऐसा। भाई देख, जितना उलझेगा उतना ही सुलझेगा तू, ठीक है। ये सारा चीज अभी तू पढ़ लेना, देख ये सारा चीज तेरे दोस्त लोग नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे क्या, नहीं, लेकिन तेरे जीवन में इस काम आने वाली चीज है, ठीक है। हो गया, चलो आगे। अभी इसमें एक और चीज बचा हुआ दोस्त, एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस कैसे निकालूंगा यार, मुझे पता है कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पार्ट 2, इसमें हमको निकालना है डी वी बाई डी टी, पढ़े ना, हाँ तो बोलो, डी बाई डी टी, वी बाहर, क्या v का वैल्यू जानते हो, कितने लोगों को याद है बताओ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। कुछ पूछो आपको कैसे पता, पीछे निकाल रहे हैं ना, याद हो जाएगा यार तुम लोगों को भी, ठीक है। क्या बोल रहा तू, पीछे तो था बड़ा स्पीड बोलता है तू, पीछे तो था कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ए। अच्छा, ये एक्सेलरेशन जो है ना, इसको ए डैश ले लेना, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड होता है, ये जो होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड पहली बार सुन रहा है ना, पहली बार 11th तो पहली बार सुनेगा। ये एम्पलीट्यूड जो होता है ना, मोबाइल यूज करता है, एएम, सुनो, एएम एफएम पीएम, एफएम सुना है ना जो गाना सुनते हैं, वैसे पीएम होता है। एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस और फेज मॉड्यूलेशंस। जो आपका मोबाइल, टीवी और रेडियो सब इसी फ्रीक्वेंसी बेस पे काम करता है, ठीक है। ये कब पढ़ेंगे, जब 12th पढ़ेंगे, लेकिन वेव्स में इसको समझाऊंगा, एएम पीएम के बारे में पूरा डिटेल्स में जाओगे वेव्स, ठीक है। तो ए ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, कैसे पता चला कांस्टेंट है, मैं डी यू डायरेक्ट कर दिया दोस्त, क्योंकि इसको यू मान चुके थे हम, फिर डी यू के नीचे dx हो गया, समझ में आ गया। अरे इसका डिफरेंशिएट कैसे करूंगा मैं, स्पेशल टर्म में u मानूंगा, पहले तो मान चुका हूं ना u, दोबारा तो नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। ये आ गया, तो अब इसका क्या होगा, फिर डी यू का मल्टीप्लाई डी यू का डिवाइड, तो मैं पहले एक्सचेंज करके ले लिया, कोई दिक्कत है क्या, चल तू बता दोस्त। ए ओमेगा कॉस यू का क्या होगा, खड़े तो हो,
आवाज नहीं आनी चाहिए। तू हेल्प कर रहा है उसको, इस उम्मीद से तू हेल्प कर रहा है कि वो तेरा हेल्प कर देगा ना, ऐसा नहीं होगा बेटे। बोल सुपर। अच्छा तू गलत बोल रहा था क्या उसको? वो गलत ही बोल रहा था उसको, अच्छा वो बोला था, तो तेरे बाजू कॉस 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 चिल्ला रहा था, तब से तू सुन नहीं रहा। माइनस सेक होता है, सेक होता बोला था। कैसा कर रहा? तू सच में नहीं पढ़ रहा ना घर पे? हाँ दोस्त, क्यों कर रहा तू ऐसा? कितना परसेंटेज था 10th में तेरा? क्यों आया था पता? घर में होमवर्क है, घर में पेपर जांच हुआ था क्या? पेपर घर पे ही मतलब लिख के दिए थे क्या? स्कूल्स में कैसा चला था, मतलब चीट वीट कुछ चला था क्या? ओमेगा टी प्लस 5 देख ले भाई। लेकिन मेरे दोस्त 11th अगर मैथ्स लिया है ना, बायो लिया है ना, मतलब साइंस ग्रुप लिया है ना, तो सोच ले कि ना तो अपनी नींद हराम कर चुका है, और तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा हर कंडीशन में। बिना पढ़े तेरा काम नहीं चलेगा। ओमेगा बाहर आएगा, टी का होगा 1 + 5। बात समझ में आ गया? तो ये ओमेगा फिर बाहर आएगा तो क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन। फिर से गलत चूज कर लिया मैं, ठीक है। फिर साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको चाहूं तो मैं और इजी कर सकता हूं। कैसे इजी कर सकता हूं पता है? क्योंकि इक्वेशन आप 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। ए के साथ अगर इसको लिख लू ना, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया, जो कि हमारा इनिशियल क्वेश्चन था। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, उसका वैल्यू क्या चल रहा है, वाई। दिखा कि नहीं दिखा? तो उसके जगह पे आप वाई भी लाके रख सकते हैं। ये आप 12th में 11th में ना लास्ट चैप्टर में प्रूव करोगे इसको, और ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में दूंगा, ठीक है। तो हाँ भाई, हाँ तो नहीं दूं क्या? ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अभी कितने देर की क्लास हुई? 1 घंटे की क्लास हुई। क्या वास्तव में 1 घंटे की क्लास थी? सोचो कि उससे ज्यादा की थी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी लिखने नहीं दिया, कंटिन्यूअसली मैं ही बताया। तो अगर इसको एनालिसिस करोगे तो लगभग 2 घंटे की क्लास होगी। समझ में आया? चलो अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरा आपको पीडीएफ और वो मिल जाएगा।